बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू करियर कॉर्नर ऑनलाइन एकेडमी। दिस इज़ अमजद कलवर। आज हम टीचिंग से रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो पढ़ेंगे, खास करके जो टीचिंग अप्रोच है वो डिस्कस करेंगे कि टीचिंग अप्रोच जो है वो क्या होती है और जो टीचिंग स्ट्रेटजी है वो क्या होती है, और उसके साथ साथ जो टीचिंग मेथड होता है उसे हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, या फिर जो टीचिंग टेक्निक्स आपने वर्ड सुना होगा तो वो भी हम देखेंगे कि टीचिंग टेक्निक्स जो हैं वो क्या होती हैं, और टीचिंग टैक्टिक्स जो है वो उसके बारे में भी पढ़ेंगे, और टीचिंग के हवाले से जो टीचिंग स्टाइल होता है, टीचिंग स्टाइल होता है वो भी हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे, और टीचिंग के हवाले से जो टीचिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इंस्ट्रक्शंस वो क्या होती हैं, तो वो भी आज के लेक्चर का हिस्सा होंगे। तो आई थिंक आपने ये लफ्ज़ सुने तो होंगे, मगर इसके हवाले से इनमें डिफरेंस क्या है वो आपको मालूम नहीं होगा। तो आज आपको ये क्लियर हो जाएगा कि टीचिंग से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं, टीचिंग अप्रोच, टीचिंग स्ट्रेटजी, टीचिंग मेथड, टीचिंग टेक्निक्स, टीचिंग टैक्टिक्स, टीचिंग स्टाइल या टीचिंग इंस्ट्रक्शंस, ये क्या होते हैं और उनको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं और इनका कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले आइए कि हम पढ़ते हैं टीचिंग अप्रोच के बारे में। सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है टीचिंग अप्रोच। टीचिंग अप्रोच जो है वो हम उसे कहते हैं कि ये एक माइंड सेट है। टीचिंग अप्रोच ब्रॉडर इन लेवल है, यानी कि सबसे बड़ा इन जो भी ये मैंने नाम लिखे हैं, इन सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट में ब्रॉडर इन कॉन्सेप्ट है वो टीचिंग अप्रोच है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एक माइंड सेट है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि कोई एक नज़रिया होता है, तो इस हवाले से समझो कि टीचिंग अप्रोच एक नज़रिया है, या टीचिंग अप्रोच एक क्या है, इसको आप थियोरी भी कह सकते हैं कि ये एक थियोरी है। और टीचिंग अप्रोच के हवाले से आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। वो कैसे है वो मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा आराम से कि ये टीचिंग और लर्निंग के हवाले से जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, या हम इसे कहेंगे कि ये क्या है, ये ब्रॉडेस्ट इन कॉन्सेप्ट है, ब्रॉडेस्ट इन लेवल है, याद रखेंगे, ठीक है। टीचिंग अप्रोच जो है वो हम उसे कहेंगे कि ये हमें ऑब्जेक्टिव्स जो हम सेट करते हैं ना, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हमें ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं मकासद अचीव करने हैं, तो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के हवाले से जो अचीव करने के हवाले से हमें हेल्प आउट करता है कि वो टीचिंग अप्रोच जो है वो एक माइंड सेट होता है। टीचिंग अप्रोच के मुख्तलिफ अक़साम होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें मैं आपको बताता चलूँ कि ये टीचिंग अप्रोच का एक जो एग्जांपल है वो है टीचर सेंटर्ड अप्रोच। टीचर सेंटर्ड अप्रोच मतलब ये एक ऐसा माइंड सेट है कि जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच के हवाले से अगर हम बात करें कि ये एक ऐसा माइंड सेट है जिसमें टीचर को एज अ फाइनल अथॉरिटी माना जाता है। टीचर को एज अ फाइनल अथॉरिटी क्या है माना जाता है। जो कुछ होता है समझो टीचर ही होता है। टीचर के सेंटर्ड जो है वो टीचिंग लर्निंग जो है वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लर्निंग प्रोसेस होता है। ख़ास करके देखें इसका जो एग्जांपल होगा टीचर सेंटर्ड अप्रोच का, तो इसमें हम जो टीचिंग मेथड इस्तेमाल करेंगे वो लेक्चर मेथड इस्तेमाल करेंगे। लेक्चर मेथड इस तरह का एक टीचिंग मेथड होता है जिसमें सिर्फ टीचर बोलता है और जो शागिर्द होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो सिर्फ सुनते हैं, तो उसमें स्टूडेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो समझो ये जो टीचिंग अप्रोच के हवाले से मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, फर्स्ट पे टीचर सेंटर्ड भी एक अप्रोच होती है, और टीचर सेंटर्ड अप्रोच इस किस्म की अप्रोच होती है जिसमें ये समझा जाता है कि टीचर जो है वो फाइनल अथॉरिटी है और उसका रोल जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं टीचिंग अप्रोच के हवाले से, तो दूसरा एग्जांपल जो टीचिंग अप्रोच का है वो होता है स्टूडेंट सेंटर्ड। इसके एग्जाम होते हैं ना, तो उस हवाले से स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच हम उसे कहेंगे कि एक ऐसा माइंड सेट जिसमें ये समझा जाता है कि जो टीचर है वो फाइनल अथॉरिटी नहीं है, बल्कि स्टूडेंट जो है वो क्या है, उसकी इन्वॉल्वमेंट, स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि वो सीख रहा है, क्योंकि वो
सीख रहा है। यानी कि जो भी चीज़ें लर्निंग प्रोसेस जो इर्द गिर्द घूमता है लर्निंग प्रोसेस, तो वो स्टूडेंट के सेंटर्ड होता है। यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड चीज़ें होती हैं सारी। उसमें स्टूडेंट को मुख्तलिफ़ चीज़ें करना पड़ती हैं, जैसे कि रोल प्ले के ज़रिए स्टूडेंट को सिखाया जाता है कि आप जो है वो एडवोकेट का रोल प्ले करें, डॉक्टर का रोल प्ले करें, इंजीनियर का रोल प्ले करें या टीचर का रोल प्ले करें। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, उसको हम स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच कहेंगे। तो ये एक माइंड सेट हो गया अलग से कि टीचिंग अप्रोच के मुख्तलिफ इकसाम होते हैं, उसमें से टीचर सेंटर्ड अप्रोच और स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, ये दोनों मैंने आपको बता दिए। और तीसरे नंबर पे आपको मैं एग्जांपल दूं कि कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है वो भी अप्रोच होती है। कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी कि कोई चीज़ हम अगर बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये थाट के हवाले से ऐसी एक अप्रोच होती है जिसको हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहते हैं, कि एक ऐसे किस्म की अप्रोच जिसमें हम स्टूडेंट में एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थाट जो है वो अप्रोच करते हैं। ख़ास करके जैसा मैं आपको एग्जांपल दूं कि साइंस में अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म करते हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट के बुनियाद पे उन स्टूडेंट की जो है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो थाट है वो इम्प्रूव होती है। उसमें इंक्वायरी बेस्ड जो है वो लर्निंग क्या होती है, उस हवाले से इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है। तो ये चीज़ें उनकी कंस्ट्रक्टिविज़म जो है वो फ़िलासफ़ी के हवाले से या साइकोलॉजी के हवाले से कंस्ट्रक्टिविस्ट जो सोच होती है, थाट होती है, उसको इम्प्रूव करने में मदद दे। तो इस हवाले से समझो कि ये एक टीचिंग अप्रोच का दूसरी किस्म है। अच्छा, उसके हवाले से चौथे नंबर पे अगर हम बात करें, चौथे नंबर पे हम देखेंगे कि ये बिहेवियरिस्ट एक टीचिंग अप्रोच होती है। उसमें ये जाना जाता है कि जो स्टूडेंट हैं उनको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से क्या कर सकते हैं, मोटिवेशन दे सकते हैं। उनको हम अगर रिवार्ड दें, जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं, तो हम अगर उन्हें कोई रिवार्ड दें, ट्रॉफ़ी दें, मेडल दें, तो वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा मेहनत करेंगे, वो ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, वो ज़्यादा अचीव करेंगे, एकेडमिक इम्प्रूवमेंट उनकी ज़्यादा होगी। या फिर बिहेवियरिज्म थ्योरी जो है आगे चल के हम पढ़ेंगे कि जो बिहेवियर है वो स्टूडेंट का मॉडिफाई हम कैसे कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो हम उसे किस तरह से स्टडी में उनका जो इंटरेस्ट है वो कायम रख सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ जो है वो हमें फॉलो करनी चाहिए। या फिर अगर हम स्टूडेंट को पनिशमेंट देते हैं, तो पनिशमेंट से उनकी जहनियत पर, उनकी स्ट्रगल पर क्या असर पड़ता है। तो ये चीज़ें, या फिर इसमें रीइंफोर्समेंट जो है वर्ड इस्तेमाल किया जाता है बिहेवियरिज्म के हवाले से, कि अगर हम उनको रीइंफोर्स करें, एक ऐसी चीज़ें अगर जो वो करें और उनसे उनको अगर हम उनकी स्ट्रगल को सराहें और उस हवाले से हम उन्हें कोई चीज़ ऐसी दें कि वो उस चीज़ को, उस मेहनत को दोबारा करने की कोशिश करें, तो हम उसे कहेंगे कि ये एक रीइंफोर्समेंट है। तो ये चीज़ें सारी हम बिहेवियरिज्म फ़िलासफ़ी जो है उसमें आगे जाके पढ़ेंगे कि स्टूडेंट का जो बिहेवियर होता है, बिहेवियर के बुनियाद पे हम उसे किस तरह जो है वो ट्रेन कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो ये भी एक जो है वो माइंड सेट होता है। और लास्ट नंबर पे आपको मैं आखिरी एग्जांपल दूंगा, सब्जेक्ट सेंटर्ड जो है एक अप्रोच होती है। सब्जेक्ट सेंटर्ड जो है वो एक अप्रोच होती है। उसमें क्या होता है कि जो चीज़ें हम स्टूडेंट को पढ़ाते हैं या बुक्स में शामिल होती हैं, वो एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट का कंटेंट होता है। फ़र्ज़ करें अगर कोई बायोलॉजी का सब्जेक्ट होगा, तो उसमें बायोलॉजी का कंटेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो उसी को हम क्या कहेंगे, ये एक सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच है। यानी कि सिर्फ हमें फॉलो ही वही चीज़ें करना पड़ेंगी कि ये जो है वो हमें बायोलॉजी के ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमने पढ़ाने हैं। यानी कि वही कंटेंट बायोलॉजी से रिलेटेड या फिज़िक्स से रिलेटेड या केमिस्ट्री से रिलेटेड, यानी कि अगर हम कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट लेते हैं, यानी कि कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, तो उस हवाले से जो उसी सब्जेक्ट का कंटेंट जो है वो गर्दिश करता है, वही हमें जो है वो पढ़ाना पड़ता है। यानी कि हम पाबंद होते हैं कि ये इसी हवाले से जो कंटेंट है, इसी सब्जेक्ट का हमने जो है वो पढ़ाना है स्टूडेंट को। तो इस अप्रोच को हम कहेंगे सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच हो। तो आई होप आपको जो टीचिंग अप्रोच है उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये एक माइंड सेट है, एक थियरी है, एक हम कहें कि सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, जो हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के हवाले से क्या करते हैं, वो सेट करते हैं।
तो ये आपका जो है वो टीचिंग अप्रोच, मेरे ख्याल में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी हम टीचिंग स्ट्रेटजी और मेथड एक साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। टीचिंग स्ट्रेटजी और मेथड, टीचिंग स्ट्रेटजी और मेथड, ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, मगर अगर हम कहें कि ये अगर इन दोनों में से ज़्यादा ब्रॉडर लेवल पे जो है वो है टीचिंग स्ट्रेटजी। टीचिंग स्ट्रेटजी इज़ ए ब्रॉडर इन कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू टीचिंग मेथड। ठीक है, यानी कि टीचिंग मेथड से ज़्यादा जो है वो स्कोप में कौन है, वो है स्ट्रेटजी। ठीक है, इसको हम कहेंगे ये एक ओवरऑल प्लान है। ये एक ओवरऑल क्या है, एक प्लान है जिसको हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं कि जैसे हमें जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं वो हम हासिल कर सकें। अगर हम बात करेंगे टीचिंग मेथड की, तो ये क्या है, एक पार्ट है। ये एक पार्ट है किसका, स्ट्रेटजी का। तो इसी से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि जो स्ट्रेटजी है वो ब्रॉडर इन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि टीचिंग मेथड जो है वो स्ट्रेटजी का पार्ट है। ठीक है, हम इसे कहेंगे ये एक ओवरऑल प्लान है जिसको हम फॉलो करेंगे तो हमें ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो स्ट्रेटजी होती है वो स्ट्रेटजी खुद पार्ट होती है टीचिंग अप्रोच का। टीचिंग अप्रोच जो है वो ब्रॉडेस्ट इन कॉन्सेप्ट तभी हम कहते हैं कि ये टीचिंग स्ट्रेटजी खुद जो हमने पहले पढ़ा टीचिंग अप्रोच उसका पार्ट है, और टीचिंग स्ट्रेटजी का पार्ट जो है वो है मेथड, यानी कि मेथड जो है वो स्ट्रेटजी का पार्ट है। मेथड जो है वो स्ट्रेटजी में आ जाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी ओवरऑल प्लान है आपके जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के अचीव करने के हवाले से। और ये टीचिंग मेथड क्या है, एक वे होता है। टीचिंग मेथड क्या होता है, एक वे होता है किसका, जो आपने कंटेंट डिज़ाइन किया हुआ है, जो आपने कंटेंट डिज़ाइन किया हुआ है उसको प्रेजेंट कैसे करें। तो उस कंटेंट को प्रेजेंट करने के हवाले से जो वे होता है उसको हम टीचिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, और हम इसे ये कहेंगे कि ये नैरो इन स्कोप होता है एज कंपेयर टू नैरो इन स्कोप एज कंपेयर टू टीचिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, ओवरऑल प्लान हम इसे कैसे कहेंगे टीचिंग स्ट्रेटजी को, कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं। अगर हमने कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं तो उसके हवाले से हम प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, उस प्लानिंग को अप्लाई करेंगे, उसकी एप्लीकेशन पे हम क्या करेंगे, काम करेंगे। एप्लीकेशन में आप टीचिंग जो मेथड्स हैं वो अप्लाई करेंगे, टीचिंग मेथड्स अप्लाई करेंगे, और टीचिंग टेक्निक्स जो हैं वो अप्लाई करेंगे। टीचिंग टेक्निक्स के साथ टीचिंग टैक्टिक्स जो हैं वो भी आपने अप्लाई करनी होती हैं। तो यानी कि ये सारी चीज़ें मिला के ओवरऑल प्लान जो हम कहते हैं वो एक स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, जबकि आपका जो टीचिंग मेथड होता है उसे हम क्या कहेंगे कि ये एक प्रोसेस होता है कंटेंट के डिलीवरेंस का। हाउ टू प्रेजेंट कंटेंट, जो हमने कंटेंट तैयार किया हुआ है किसी भी टॉपिक पे, तो उस कंटेंट को कैसे हम प्रेजेंट करते हैं, तो वो टीचिंग मेथड कहलाता है। ठीक है, अभी मैं आपको एक जो है और डिफरेंस बताऊंगा जिससे आपको और भी मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि टीचिंग स्ट्रेटजी में आपके मल्टीपल मेथड्स, मल्टीपल जो है वो टीचिंग मेथड्स जो है वो आ जाते हैं, यानी कि मल्टीपल टीचिंग मेथड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं टीचिंग स्ट्रेटजी में। जबकि टीचिंग मेथड क्या होता है, आपका एक सिंगल टीचिंग मेथड होता है। कोई भी एक आप जो है वो मेथड अप्लाई करते हैं, वो चाहे लेक्चर मेथड हो, एक्टिविटी मेथड हो, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो, डिस्कशन मेथड हो, तो सिंगल एक ही जो है आपने टीचिंग मेथड अप्लाई करना होता है। वो एक ही चीज़ को हम क्या कहेंगे, ये टीचिंग मेथड है। जैसे कि डिस्कशन मेथड एक ही टीचिंग मेथड है, जबकि हम स्ट्रेटजी में मुख्तलिफ जो है वो टीचिंग मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि टीचिंग स्ट्रेटजी क्या है, एक मैप होता है। एक मैप होता है जिसमें मैप में हमें पॉसिबल जो है वो रूट्स का पता चलता है। यानी कि अगर हमने फ़र्ज़ करें आपने इस्लामाबाद जाना है, तो इस्लामाबाद जाने के हवाले से मुख्तलिफ रूट्स हो सकते हैं ना, पॉसिबल रूट्स हम कहेंगे। यानी कि टीचिंग स्ट्रेटजी क्या है, एक मैप होता है जिसमें पॉसिबल रूट्स जो हैं वो होते हैं आपके टीचिंग आपने जो ऑब्जेक्टिव्स प्लान किए हुए हैं अचीव करने के हवाले से, उन तक पहुंचने के हवाले से। जबकि जो टीचिंग मेथड होता है वो एग्जैक्ट रोड होता है, एक एग्जैक्ट रोड होता है जो मैप में शामिल होता है।
यानी कि एक रोड का अगर हम बात का जिक्र करें जो मैप में शामिल है कि इस रोड को अगर हम लें तो इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं, तो वो एक रोड जो होगा उसको हम टीचिंग मेथड कहेंगे। मगर जो इस्लामाबाद में मुख्तलिफ उस शहर तक पहुंचने के हवाले से मुख्तलिफ जो रूट्स होंगे, मुख्तलिफ रोड्स होंगे, तो किसी भी तरीके से हम उस इस्लामाबाद में पहुंच सकते हैं। तो समझो वो एक मैप होगा जिसमें बहुत सारे रूट्स का जो है वो जिक्र होगा। तो इसी तरह से अगर हम कोई भी ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सेट करते हैं तो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के हवाले से हमें टीचिंग स्ट्रेटजी बहुत सारे रूट्स जो है वो बताती है कि इस तरह से हम टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स जो है वो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वो अचीव कर सकते हैं। जबकि जो टीचिंग मेथड होता है वो हमें सिर्फ एक ही रोड जो है वो बताता है, एक ही पॉसिबल सॉल्यूशन जो है वो हमें फॉलो करना पड़ता है कि वो हमने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम इस तरह अचीव करना है। ठीक है, आई होप आपको स्ट्रेटजी और मेथड के बीच में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा। लास्ट में आपको एक और भी डिफरेंस बताता चलूँ कि जो टीचिंग स्ट्रेटजी होती है वो एक प्लान होता है, जबकि जो टीचिंग मेथड होता है उस प्लान पर आप एक्शन दरामद करते हैं, तो उस एक्शन को हम क्या कहेंगे, ये टीचिंग मेथड है। तो इतनी चीज़ें काफ़ी हैं टीचिंग स्ट्रेटजी और टीचिंग मेथड को के बीच में डिफरेंस जो है वो क्रिएट करने के हवाले से आपका कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे टीचिंग अप्रोच भी हो गया, टीचिंग जो है वो स्ट्रेटजी भी हमने डिस्कस कर ली और टीचिंग मेथड भी कर लिया। अभी हम डिस्कस करेंगे टीचिंग टेक्निक्स के बारे में। तो टीचिंग टेक्निक्स जो हैं वो देखें, टीचिंग टेक्निक्स जो हैं वो क्या होती हैं, ये भी सिंपल है, आपको समझ आ जाएगा। मेन चीज़ जो होती है वो कॉन्सेप्ट होता है टेक्निक्स, टीचिंग। अच्छा, ये टीचिंग है और ये टेक्निक्स है, टीचिंग टेक्निक्स। तो उसको हम क्या कहेंगे, टीचिंग टेक्निक को क्या किस तरह डिफाइन करेंगे। ये समझो कि एक पार्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि टीचिंग अप्रोच सबसे बड़ा, टीचिंग स्ट्रेटजी उससे छोटी, टीचिंग मेथड जो है उससे भी छोटा, और टीचिंग टेक्निक्स जो है वो उससे भी छोटी। तो ये क्या होता है, पार्ट ऑफ टीचिंग मेथड। टीचिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, ये पार्ट, ये किसका हिस्सा होती है, टीचिंग मेथड का। टीचिंग मेथड का जो है वो एक पार्ट, हम कहेंगे कि टीचिंग टेक्निक्स क्या है, ये टीचिंग मेथड का पार्ट है, हिस्सा है। ठीक है, यानी कि टीचिंग मेथड में टेक्निक्स ही आ जाती हैं। फ़र्ज़ करें अगर हम लेक्चर के दौरान क्लासरूम में जो हमारे स्टूडेंट होते हैं उनको हम टॉपिक पढ़ाने के दौरान उनसे क्वेश्चन आंसर करते हैं कि हमें पता चले कि वो सीख रहे हैं या नहीं, तो ये जो क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है ये क्या होता है, इसको हम टीचिंग टेक्निक कहेंगे। ठीक है, या क्लास के दौरान हम कोई भी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करवाते हैं स्टूडेंट से, तो वो एक्टिविटी जो स्टूडेंट परफॉर्म करेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये एक टीचिंग टेक्निक है। फ़र्ज़ करें स्टूडेंट जो है वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, वो उनका जो ध्यान है वो वैसा नहीं रहा जैसा स्टार्ट में था, तो हम क्या कहेंगे, उनको जो है वो उनका इंटरेस्ट, दिलचस्पी जो है वो बढ़ाने के हवाले से या मेंटेन करवाने के हवाले से टीचिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। तो उसको हम कहेंगे ये एक टूल है, या फिर हम इसे कहेंगे ये एक स्टेप है जिसको हम क्या किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जो लर्निंग है हमारी उसको, लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लर्निंग को इफ़ेक्टिव, मीनिंगफुल और लर्निंग को जो है एक्शन ओरिएंटेड जो है वो बनाने के हवाले से या क्लियर बनाने के हवाले से, लर्निंग जो है वो क्लियर हो, तो टीचिंग टेक्निक जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम फ्लैश कार्ड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट को हम फ्लैश कार्ड्स देंगे, वो हम कहेंगे कि अब इनको मैच करें, क्वेश्चन आंसर जो है वो हम उनसे करेंगे, या फिर हम जो डायग्राम, अगर लेक्चर के दौरान हम डायग्राम बना के उन्हें दिखाते हैं, तो ये चीज़ें क्या करेंगी, ये चीज़ें स्टूडेंट में इंटरेस्ट पैदा करेंगी। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे कि ये एक एक्शन ओरिएंटेड टास्क होता है, एक्शन ओरिएंटेड टास्क होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, टीचिंग टेक्निक्स कहेंगे।
तो सिंपली हम ये कहेंगे कि टीचिंग टेक्निक में जो चीज़ें हम शामिल कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर शामिल कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स की एक्टिविटी शामिल कर सकते हैं, डायग्राम या फिर डेली लाइफ का कोई एग्जांपल जो है वो देना, ये हमारा टीचिंग टेक्निक में आ जाता है। जिससे इस टीचिंग टेक्निक का जो पर्पज़ होता है, वो पर्पज़ यही होता है कि जो लर्निंग प्रोसेस है उसको इफेक्टिव, मीनिंगफुल और क्लियर जो है वो बनाया जाए। आई होप आपको टीचिंग टेक्निक जो है वो उसमें जो भी चीज़ें शामिल हैं उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ये टीचिंग टेक्निक खुद जो है वो एक पार्ट होती है इसका, टीचिंग मेथड का। तो इससे आगे जो है वो हम पढ़ेंगे, जैसे टीचिंग टेक्निक हो गया, अब टीचिंग टैक्टिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। टीचिंग टैक्टिक्स जो है वो हम उन्हें कहेंगे कि ये जो स्कोप के हवाले से नैरोएस्ट होती हैं, यानी कि बिल्कुल लास्ट में जो अगर हम कहेंगे नैरोएस्ट स्कोप के हवाले से वो क्या है, वो टीचिंग टैक्टिक्स हैं। इसको हम कहेंगे कि ये पार्ट होती हैं किसका, आपकी जो टेक्निक्स होती हैं, टेक्निक्स, उस टीचिंग टेक्निक्स का जो पार्ट होती हैं वो टीचिंग टैक्टिक्स होती हैं। ठीक है, टीचिंग टैक्टिक्स में क्या जाता है, उसमें आप कहें कि आपका जो ये एक क्या होता है, एक क्विक, तेज़, ठीक है, तेज़ एक स्टेप होता है, या फिर हम इसे कहेंगे कि ये एक प्रैक्टिकल स्टेप होता है। प्रैक्टिकल स्टेप होता है वो जो टीचर इस्तेमाल करता है किस हवाले से, अगर स्टूडेंट जो है उसका बिहेवियर लेक्चर के दौरान, क्लासरूम में लेक्चर के दौरान, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है उसका, वो स्टूडेंट जो है वो शोर करने लगते हैं, या कोई स्टूडेंट जो है वो तंग करता है किसी और स्टूडेंट को, तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के हवाले से जो टीचर इस्तेमाल करते हैं उसको हम टीचिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे। खास करके जो स्टूडेंट का बिहेवियर होता है उस बिहेवियर को मॉडिफाई करने के हवाले से, बिहेवियर को हैंडल करने के हवाले से जो हम टैक्टिक्स यूज़ करते हैं तो वो टीचिंग टैक्टिक्स में आ जाती हैं। तो इसमें ये होगा कि अगर स्टूडेंट जो है वो शोर करते हैं तो हम उन्हें अपना वॉइस टोन जो है वो चेंज करेंगे, या फिर अगर स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है वो लेक्चर में नहीं रहा तो हम जो है वो, अगर लेक्चर मेथड के ज़रिए उन्हें हम पढ़ा रहे हैं तो लेक्चर मेथड से शिफ्ट होकर हम स्टोरी टेलिंग पर जो है वो चले जाएंगे। तो ये चीज़ें क्या होगी, टीचिंग खास करके इसका जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि जो स्टूडेंट का, इसका जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि जो स्टूडेंट का खास करके जो बिहेवियर है उसको चेंज करने के हवाले से, हैंडल करने के हवाले से हम इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट का बिहेवियर जो है वो उसको अगर हम क्या कर सकें, मैनेज कर सकते हैं, तो उस बिहेवियर के हवाले से हम क्या करेंगे, टीचिंग टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल करेंगे उस बिहेवियर को मैनेज करने के हवाले से। ठीक है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि जो टीचिंग टैक्टिक्स होती हैं वो एक इमीडिएट आपका एक्शन होती हैं, या इमीडिएट डिसीजन होता है टीचर का। इट इज़ द इमीडिएट डिसीजन बाय द टीचर। तो हम इसको ऐसे ही डिफाइन करेंगे, इट इज़ द इमीडिएट डिसीजन और एक्शन टेकन बाय टीचर ड्यूरिंग अ टीचिंग प्रोसेस to handle specific classroom situations or short term or gaining a short term objectives। तो जो स्टूडेंट के हवाले से क्लासरूम में कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, बिहेवियर के हवाले से, लर्निंग के हवाले से, तो उससे क्लासरूम के लेक्चर के दौरान, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान एक जो इमीडिएट एक्शन लिया जाता है टीचर की तरफ से, तो हम उसको टीचिंग टैक्टिक्स से कहते हैं। क्लियर। और उसके बाद हम पढ़ेंगे टीचिंग स्टाइल के बारे में। जो टीचिंग स्टाइल होता है वो खास करके रिलेटेड होता है टीचर से ही। टीचिंग स्टाइल हम कहेंगे कि किस तरह से टीचर जो है वो पढ़ाता है। टीचर की खास करके जो टीचिंग स्टाइल है वो अमूमन ऐसे समझा जाता है कि जो टीचर है ना उसका बिहेवियर कैसा है। ये टीचिंग टैक्टिक्स स्टूडेंट के बिहेवियर को मैनेज करने के हवाले से हम कहते हैं कि स्टूडेंट को मैनेज करने के हवाले से जो हम चीज़ें लेते हैं, स्टेप्स लेते हैं, उसको हम टीचिंग टैक्टिक्स कहेंगे। बाकी जो टीचर की जो क्या होती है, टीचर का जो बिहेवियर होता है क्लासरूम में, तो टीचर का बिहेवियर किस तरह होता है। बिहेवियर या तो उसका एज अ फैसिलिटेटर होगा, यानी कि फैसिलिटेट करेगा स्टूडेंट को उनकी जो
उनके जो इंटरेस्ट हैं, एबिलिटीज़ हैं, उनको क्या करेगा, वो फैसिलिटेट करेंगे। या फिर एक टीचर इस किस्म के भी होते हैं कि वो अथॉरिटेटिव होते हैं। अथॉरिटेटिव उनकी पर्सनालिटी होती है, उनका स्टाइल होता है अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव का मतलब ये होता है कि टीचर सिर्फ अपनी ही सुनता है, अपनी ही मनवाता है, स्टूडेंट की नहीं सुनता। और बिहेवियर में दूसरी चीज़ डेमोक्रेटिक भी आ जाती है। डेमोक्रेटिक हम उसे कहेंगे कि ऐसा टीचर जो स्टूडेंट से पूछता है कि उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो एबिलिटीज़ है वो कौन सी है। उस हवाले से वो जो है वो टीचिंग इंस्ट्रक्शंस या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रखे। तो स्टूडेंट की जो सोच है या उनकी जो विश है या विल है, उनको अगर कोई टीचर देखता है, उनको अगर कोई रेस्पेक्ट देता है, तो उसको हम डेमोक्रेटिक टीचर कहेंगे। अथॉरिटेटिव जो सिर्फ अपनी ही सुनता है, अपनी ही करता है और एक रूड बिहेवियर रखता है, तो वो अथॉरिटेटिव टीचर कहलाएगा। और फैसिलिटेटर यानी कि स्टूडेंट के कामों के हवाले से उनको गाइड प्रोवाइड करेगा, हेल्प प्रोवाइड करेगा, फैसिलिटेट करेगा, तो हम उसे फैसिलिटेटर जो है वो बिहेवियर कहेंगे। तो टीचिंग स्टाइल आपको इसी से क्लियर हो गया होगा कि ये जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है, टीचर से रिलेटेड है। टीचर की जो खास करके पर्सनालिटी है, टीचर की पर्सनालिटी है वो कैसी है, टीचर की पर्सनालिटी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, टीचर की कॉग्निटिव थिंकिंग, मोरल थिंकिंग, सोशल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें। और उसके हवाले से टीचर का जो ड्रेसिंग स्टाइल है, या फिर टीचर का जो कम्युनिकेशन स्टाइल है, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, ये चीज़ें आपके टीचिंग स्टाइल में आ जाती हैं। जो ऐसा कहेंगे हम कि टीचर के इर्द गिर्द जो चीज़ें घूमती हैं, उसका कम्युनिकेशन स्टाइल, उसका ड्रेसिंग स्टाइल, उसका स्टूडेंट से बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीज़ें टीचिंग स्टाइल में आ जाती हैं। तो टीचिंग स्टाइल जो है वो यही होता है। इसमें खास करके टीचर का बिहेवियर जो है वो देखा जाता है कि वो स्टूडेंट से या क्लासरूम में किस तरह का है। आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे टीचर जो हैं वो बहुत सारे रहे होंगे, जो आपका दिल करता होगा कि ये टीचर काश हमारे क्लास में आए और हमें पढ़ाए। तो उनका जो स्टाइल होगा वो डेमोक्रेटिक होगा या फैसिलिटेटर होगा। अगर ऐसे टीचर आपकी ज़िंदगी में भी रहे होंगे कि जब वो आते हैं तो मतलब आपका मन नहीं करता कि ये टीचर हमारे क्लास में आए या पढ़ाए, हमसे बात करे, उसका आपके साथ बिहेवियर जो है वो रूड होता है, तो ये जो है वो टीचिंग स्टाइल में आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ें टीचिंग स्टाइल में आ जाती हैं, तो हम इसे टीचिंग स्टाइल कहेंगे, जो रिलेटेड होता है टीचर की पर्सनालिटी के हवाले से, बिहेवियर के हवाले से। चलें, लास्ट टॉपिक जो है वो हम पढ़ते हैं, वो टीचिंग इंस्ट्रक्शंस के बारे में है। तो टीचिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं वो भी आपको मैं बताता हूँ। टीचिंग इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको हम हिदायतें कहते हैं। ये जो हैं वो हमें इंस्ट्रक्शंस, हिदायतें हैं, वो हमें फॉलो करनी है, टीचिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो इसे हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? डिफ़ाइन ऐसे करेंगे कि ये एक पर्पसफुल डायरेक्शंस होते हैं। पर्पसफुल डायरेक्शंस जो हैं वो ये होते हैं किसके दौरान? लर्निंग प्रोसेस के दौरान। जो लर्निंग प्रोसेस है ना, उसके दौरान ये पर्पसफुल एक डायरेक्शंस होते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं कि जो भी हमें टास्क है ना, उस टास्क को क्या कर सकें, कोई भी पार्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के हवाले से जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, तो हम उन्हें कहेंगे, डायरेक्शंस दी जाती हैं तो हम उन्हें इंस्ट्रक्शंस कहेंगे। यानी कि टीचिंग इंस्ट्रक्शंस आर द पर्पसफुल डायरेक्शंस ऑफ लर्निंग प्रोसेस टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क। यानी कि कोई भी टास्क कंप्लीट करने के हवाले से जो हमें पहले एक डायरेक्शंस दी जाती हैं, तो उन्हें हम टीचिंग इंस्ट्रक्शंस कहेंगे। ठीक है, अब उनके जो इक़साम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। या तो वो हमें जो इंस्ट्रक्शंस, हिदायतें दी जाती हैं वो ज़बानी दी जाती हैं, उनको हम ओरल इंस्ट्रक्शंस कहेंगे। ठीक है, और दूसरी जो होती हैं वो रिटन होती हैं, रिटन इंस्ट्रक्शंस, जो हमें बिल्कुल एक मैनुअल फॉर्म में जो है, मैनुअल फॉर्म में हमें दी जाती हैं कि ये चीज़ें आपको क्या करनी है, फॉलो करनी है। जैसे कि आप देखें सिंध टेक्स्ट जो बुक्स होते हैं उनमें इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर लिखा होता है, या इंस्ट्रक्शंस फॉर लर्नर्स जो है वो लिखा होता है, इंस्ट्रक्शंस
फॉर टीचर जो है वो आपने देखा होगा, मुख्तलिफ जो किताबें होती हैं उनमें लिखा होता है इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर। तो ये इंस्ट्रक्शंस टीचर को फॉलो करनी पड़ती हैं कि जो लर्निंग प्रोसेस है उसको क्या कर सकें, हम कंप्लीट कर सकें अच्छे तरीके से। तो जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं उनको हम रिटन इंस्ट्रक्शंस कहेंगे, जो हम ज़बानी कहेंगे। जैसे कि अगर आप कोई भी रिटन टेस्ट जो है वो देने जाते हैं, फ़र्ज़ करें IBA का टेस्ट अगर आप देते हैं, तो उस टेस्ट शुरू होने से पहले आपको ओरली एक इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, ठीक है। ओरली आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि जो पेपर है आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आपने जो आंसर शीट है वो कैसे फिल करनी है, रोल नंबर आपने कैसे जो है वो फिल करना है, और जो आंसर्स हैं वो किस हवाले से आपने फिल करने हैं। तो ये ओरल इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। रिटन इंस्ट्रक्शन जो है वो रिटन फॉर्म में दी जाती हैं। और तीसरा जो किस्म होता है इंस्ट्रक्शंस का, वो हम उन्हें कहते हैं कि ये डेमोन्स्ट्रेटेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं। डेमोन्स्ट्रेटेड जो है वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो एक इमेज की फॉर्म में होती हैं, जिसे हम विजुअल इंस्ट्रक्शंस भी कह सकते हैं। इमेज की फॉर्म में होती हैं तो हम उन्हें विजुअल जो है वो विजुअल इंस्ट्रक्शंस भी कह सकते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि एक रिमोट होता है, फ़र्ज़ करें एक AC का रिमोट है एयर कंडीशन का, तो उसमें जो बीच में बटन होता है या उसके ऊपर बटन होते हैं या साइड में होते हैं, या कोई भी TV का बटन जो है वो रिमोट कंट्रोल होता है, तो उसमें वॉल्यूम का जो है अलग बटन होते हैं। हमें एक मैनुअल दिया जाता है जिसमें ये समझाया जाता है कि ये जो है वो पावर ऑफ पावर ऑन का जो है वो बटन है, पावर ऑफ या पावर ऑन के हवाले से बटन है। ये जो है वो वॉल्यूम के हवाले से या टेम्परेचर के हवाले से अगर AC का रिमोट है तो वो बताया जाता है कि इससे हम उसकी स्पीड जो है वो टेम्परेचर जो वो बढ़ा सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ हम अगर कोई भी एक्सेसरी जो है हम जो है वो लेते हैं तो उसके साथ एक छोटा सा मैनुअल हमें मिलता है, छोटा सा एक कार्ड हमें मिलता है जिसमें उसको ऑपरेट करने का तरीका जो है वो एक डेमोन्स्ट्रेटेड इंस्ट्रक्शंस की सूरत में लिखा हुआ होता है। उसके पार्ट्स के बारे में लिखा हुआ होता है। या आप अगर कोई भी मोबाइल नया लेते हैं तो उसमें भी उसके साथ एक बुकलेट जो है वो दिया जाता है आपको। उस बुकलेट में उसके हवाले से, उसको ऑपरेट करने के हवाले से जो है वो चीज़ें लिखी हुई होती हैं डेमोन्स्ट्रेटेड वे में, रिटन में भी और डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर्म में भी। तो उसको हम कहेंगे कि ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ये तो खैर हो गई आपकी मुख्तलिफ एक्सेसरीज़ के हवाले से, मगर टीचिंग के हवाले से जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो उसमें जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इस्तेमाल होता है, इंस्ट्रक्शनल जो है वो क्या होता है, मटेरियल इस्तेमाल होता है। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो है वो किस तरह का इस्तेमाल होता है, जैसा कि आपका जो वाइट बोर्ड है वो भी समझो एक इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है। वाइट बोर्ड भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का क्या है, एक एग्जांपल है। आप कोई चार्ट बनाते हैं वो भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कहलाएगा। आप कोई डायग्राम बनाते हैं लर्निंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, तो वो डायग्राम में जो भी आप चीज़ें ऐड करेंगे समझो वो भी आपकी एक इंस्ट्रक्शंस कहलाएंगी। खास करके अभी करके जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है वो इसी दौर में इस्तेमाल जो है वो हो रही है। मुख्तलिफ जो है वो LEDs जो हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं, या जो प्रोजेक्टर्स हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। ये इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी जो है वो अपना काम कर रही है कि जो मुख्तलिफ किस्म के जो हम कंप्यूटर जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड जो है वो चीज़ें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एनिमेशन की सूरत में, एनिमेटेड जो वीडियोस वगैरह हम दिखा रहे हैं बच्चों को, ये भी क्या हो गई, आपकी इंस्ट्रक्शंस हो गई सीखने के हवाले से, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी फ़र्ज़ करें मैथ का टीचर है, आपको कोई भी प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम कोई भी समझा रहा है, वो प्रॉब्लम को कैसे हल करना है, अगर वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपने ये जो है स्टेप जो है फॉलो करने हैं, तो ये जो इसका सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। तो वो भी क्या कहलाएंगी, वो आपकी इंस्ट्रक्शंस कहलाएंगी। फ़र्ज़ करें कि आपने जो है वो आप एक टीचर हैं, ठीक है, आप एक टीचर हैं और आपने कोई भी आपने फ़र्ज़ करें बच्चों को जो है वो सोलर सिस्टम पढ़ाना है, सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम सिर्फ आप उनको बताएंगे नहीं, उनके लिए जो आप इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूज़ करेंगे वो आप बोर्ड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, बोर्ड, और प्लस में मार्कर इस्तेमाल करेंगे, और उसमें आप डायग्राम बनाएंगे जिसमें बीच में जो है वो सूरज होगा, सन होगा, और उसके
जो गर्दिश करेंगे, रिवॉल्व करेंगे प्लानेट, उसका आप डायग्राम बनाएंगे कि ये अर्थ है, ये जो है वो मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, वगैरह वगैरह। तो जो आप डायग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप मार्कर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपका इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है। ठीक है, आई होप आपको इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो है वो या टीचिंग इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि जो टीचिंग के हवाले से वर्ड इस्तेमाल होते हैं, टीचिंग अप्रोच, टीचिंग स्ट्रेटजी, टीचिंग मेथड, टीचिंग टेक्निक्स, टीचिंग टैक्टिक्स, टीचिंग स्टाइल, टीचिंग इंस्ट्रक्शंस, ये इनके जो कॉन्सेप्ट हैं आपके अब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।